इसमें सबको मौका मिलता है। पहले बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम बच्चों ने क्या सीखा था? तो बच्चों, आप लोगों ने सीखा था गुणा और भाग करना, वो भी किसका? दशमलव का। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझाते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.43, मान लो लिखा हुआ है 8, ऐसे, है ना। और इसका मान लेते हैं गुणा कराया जा रहा है बच्चों 100 से, ठीक है। अगर 100 से गुणा कराया जाता है तो क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना आप। तो ये जो दशमलव है ये 2 अंकों तक आगे जाएगा। क्यों 2 अंकों तक ही जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 का मतलब होता है 2 जीरो। इसलिए आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा बेटा वो बनेगा 43.8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये वाला आंसर? यस सर। बच्चों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे, आप लोग करोगे? यस सर। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक यस सर। क्वेश्चन। हाँ, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है बच्चा, और आप सभी को ये क्वेश्चन करना है। चलो बच्चों, मैंने पोल भी ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने पोल भी ऑन कर दिया। तो मैंने पोल ऑन कर दिया है। अभी भी क्या सही है? सही है बच्चा, एकदम सही है, ठीक है। कुल 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों का सही है। अब 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, चारों ही बच्चों का सही है, ठीक है। सर हाँ जी। 5 बच्चों ने आंसर किया, 5 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत हो चुका है, यानी कि हाँ, एक बच्चे का गलत उत्तर है, बाकी 5 बच्चों का ठीक है। पे भी चेक कर लेना। बच्चों, गलतियां अब बढ़ रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 5 बच्चों का सही है और 4 बच्चों का गलत आया है। चलो बच्चों, ठीक है। बच्चों, पोल बंद करें आप। सर यस सर। ठीक है बच्चा। कॉपी देख लो। कॉपी देख सर। हाँ, पोल बंद हो चुका है, कॉपी सारे बच्चे चेक करा लीजिए। सर देख लो मेरा। देख रहे हैं बच्चा, देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। चांदनी हो गई, फिर निकिता हो गई, मुकेश के नाम से बच्चा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। हालांकि कई सारे बच्चों ने इसको गलत आंसर भी किया है और कई सारे बच्चों ने सही भी किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत ही हुआ है, कई सारे बच्चों ने सही आंसर किया। तो अब समझिएगा, समझिएगा आखिर इसका उत्तर क्या आएगा। देखो बच्चा, सवाल यही था ना। अच्छा, यहाँ पे है 3 जीरो, और 3 जीरो का मतलब होता है इस दशमलव को हम 3 अंकों तक, है ना, 3 अंकों तक आगे ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और इसीलिए आपका उत्तर बनेगा बच्चा, ठीक है, इसीलिए आपका उत्तर बनेगा 93,670। सभी बच्चों को समझ में आया?
सर यस इसलिए मैं बोला हूँ कि कई सर सारे एक बार देखना। ठीक है, सर इसलिए यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको? देखते हैं। ठीक है, सही है, ये भी ठीक। ओके सर। चलो, और पूछ लो। ये वाला आंसर आपको करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि अच्छा कौन सा वाला होगा, ये देखो, बी वाला होगा, बी। ठीक है। ओके बच्चों, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। हम चैट को बंद कर देते हैं। बड़ा बड़ा लिख क्या हुआ बेटा? दो, स्क्रीन पे लिख दो। अच्छा, स्क्रीन पे लिखते हैं, ठीक ठीक ठीक, समझ। 8.64 डिवाइडेड बाई 0.24, अब दिख रहा है? अब यस दिख सर। रहा है? ठीक। अभी क्या ऐसा ही है? हाँ बेटा, एकदम परफेक्ट है, सही है। सर स्कोर बताना। हाँ बच्चा, स्कोर हो चुका है 3 और 1 का। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बच्चों ने सही किया है और 1 बच्चे का गलत उत्तर है। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सही ढंग से करेंगे तो जरूर आएगा, है ना? थोड़ा सही ढंग से करेंगे ना बच्चों तो जरूर से जरूर आएगा इसका उत्तर। चलिए 20 सेकंड का समय और हम दे देते हैं, ठीक है, 20 सेकंड का समय और हम दे देते हैं। सर 20 सेकंड होगी। रुक जाओ सर 2 मिनट। रुकाओ बेटा, मैं रुकाऊं, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि कब क्या करना है, ठीक है, यस। सर जी देखना, ठीक है? बेटा अभी पोल बंद नहीं किया है मैंने, नहीं किया। सर मैंने पोल में ही बोला है। अच्छा, नहीं तो पोल में बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं ना, तो अब बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 6 बच्चों का ठीक है और 6 बच्चों का गलत है। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो अच्छा, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों आप इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो आजकल? हाँ? जबकि इतना आसान सवाल है। अच्छा बच्चों आप बताओ, क्या ये एकदम कठिन सवाल है? ओ सर 36 आएगा सर इसका। 36 आएगा, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी दिखाइएगा ताकि हम इसको चेक कर सकें आप लोग की कॉपियाँ। निकिता का ठीक है, निकिता का ठीक है। और कोई अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? सर कर दो। मुकेश, हाँ मुकेश आपका भी ठीक है। बेटा और कोई है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं? सर 1 मिनट रुको।
राहुल के नाम से बच्चा है आपका भी, ठीक है, गुड। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हाँ यही है कि आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, आखिर ये जो सॉल्व कर रहे हैं, आखिर ये किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको जरूर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चों। बताना स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ठीक, देखिएगा, लिखा हुआ है 8.64 डिवाइडेड बाई 0. ठीक है, 0.24। एक बात बताइए, दशमलव जो है वो कितने अंकों के बाद है? सर 2। यस, बहुत शानदार। तो किससे गुणा कराना होगा? 100 से सर। अब समझना बच्चा, जब इसको 100 से गुणा कराओगे अंश को, तो ये जो दशमलव है 2 अंकों तक आगे आएगा, 2 अंकों तक आगे। इसका मतलब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा 864। और बच्चों ये भी 2 अंकों तक आगे आएगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 24। आपको कि सर जीरो आपने हटा कैसे दिया? देखो, अगर मान लो 0.3 लिखा है या फिर 3 लिखा है, दोनों बातें सेम होती है ना बच्चों। यस सर। या फिर मान लो 0.25 लिखा है, 0.25 25 के बराबर होता है, यानी अगर पहले ही 0 लिखा है तो उसका कोई सेंस, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, इतना करने के बाद, अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। आ गया। यस सर। अच्छा, यस इत, सर। हाँ, इतना करने के बाद अब समझिएगा थोड़ा सा। इतना करने के बाद अब आपको 864 को, है ना, भाग देना है 24 से। बच्चा ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा ना, देखना, यस 24, सर। 24 यहाँ, 50 यहाँ, 12 2 10 72 है सर। 72 होगा। 6 में से 2 जाता है, कितना आता है? 4, एंड 8 में से 7 जाता है, कितना आता है? 1। और ये जो 4 है ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब ये कितनी बार में कट होगा? 6 टाइम्स में कट होगा। सो मत करिए, 6 टाइम्स में कट होगा। तो आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा बच्चों, वो कितना बनेगा? 36 बनेगा। सर क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर एक बार देखना। सर मैंने ना ऐसे नहीं किया था, 100 से मल्टीप्लाई या भाग नहीं किया था सर, मैंने तो सीधा ऐसे ही कर दिया था। देखिए जरा, दोबारा दिखाइएगा। सर आपने तो ऐसे करवाया सर। देख लेते हैं, अरे हम कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे, मतलब मैंने कैसे करवाया। सर यहाँ ऐसे उंगली लगी हुई ना सर, आपने ऐसे करवाया, मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया था सर। सही है तो सर दोनों। हाँ, दोनों ठीक है, लेकिन देखो जो 24 है तब भी आपने 24 लिखा है, आखिर वो ऐसे लिखना पड़ेगा ना बच्चा। सर मैंने ना मल्टीप्लाई और भाग नहीं किया था 100 से। मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन एक तरीके से देखा जाए जो आप लिख रहे हो एक लाइन में, आखिर वो मल्टीप्लाई ही है। मैं बिल्कुल आपकी बातों को समझ गया, और आप सही भी हो, ऐसा नहीं कि आप सही नहीं हो, नहीं, ओके सर। आप एकदम परफेक्ट हो। लेकिन आखिर आप जब मल्टीप्लाई कराओगे, आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो ऐसा लिख पाओगे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो अब हेडिंग लगा दो रेशनल नंबर, है ना, जो कि आज हम लोग का टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, समझिएगा आखिर ये परिमेय संख्याएं होती क्या है, कैसे कैसे हमें कुछ सीखना है, ठीक है। अच्छा, देखो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको पढ़ने से पहले थोड़ी सी और जरूरी बातें जान लेते हैं। देखो, हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं, पूर्णांकों के बारे में बात करते हैं।
इनफैक्ट इन सब के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अच्छा बच्चों आप बताओ, ये लोग हम पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं। Yes, sir. पढ़ चुके हैं ना, ठीक, पढ़िए। अब हमारी बातों को समझिएगा। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो गिनती की संख्या होती है। देखो जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा, पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं, इसका मतलब होता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें शून्य को शामिल कर लीजिए बस। जब शून्य को शामिल कर लेंगे तो जो बनने वाला एक समूह बनेगा, है ना, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। जो पूर्णांक होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं? तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं या जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको ऋणात्मक चिन्हों के साथ भी लिख दीजिए। यानी कि जैसे मान लो तुमने लिखा 0, 1, 3, ठीक है, तो इनको माइनस के साथ में लिख दो, यानी कि -1, -2, -3। तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो समूह बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, ये आपने करवाया था पहले। हाँ बेटा यस बिल्कुल, सर। मुझे अच्छे से याद है ना, इसलिए मैं देखो बस रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, एकदम रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। वही चीज है, नोट कर पीछे लो कर यहाँ लो पे, एक बार। यहाँ पे सर 2 मिनट। वही सेम चीज है बच्चा, वही सेम चीज, नोट कर। ओके सर। हो गया? तो सर एक सर स्क्रीन शॉट हाँ हाँ, नहीं है। ले लीजिए, ले लीजिए। बच्चों आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है, अब समझिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P/Q रूट की संख्या के बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसे हम लोग भिन्न करते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो लिखा है 2/3, तो क्या हम लोग इसको भिन्न कहेंगे बच्चों? यस सर। बिल्कुल, तो इसको भिन्न कहेंगे, ये P/Q के रूप में है। ओके, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो देखो, अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है, ठीक है, और ये जो P आप देख रहे हो और ये जो Q आप देख रहे हो, ये दोनों ही पूर्णांक हैं। आवाज पूर्णांक नहीं का आ मतलब, रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस। यस सर, आ रही है। अच्छा, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है क्लास के ऊपर रीज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। या फिर स्पीकर ऑन कर लें। अच्छा, ये देखो अंजू के नाम से जो बच्ची है, अंजू पंचाल, बेटा ये आप स्क्रीन पे लिख दो, उसको सुनाई नहीं दे रहा हो। एक सेकेंड, ये जो अंजू पंचाल के नाम से जो बच्ची है ना, ये क्लास में बेटा इस तरीके से बदमाशी ना करो। पहली बात तो ये, अगर ये हरकत दोबारा हो गई तो क्लास से हम बाहर करेंगे। क्लास में बस अच्छे से पढ़िए, बस और कुछ नहीं। देखो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि पूर्णांकों के भाग होते हैं। तो ये जो P और Q होंगे वो किनसे मिलकर के बने होंगे? इन्हीं पूर्णांकों से मिलकर के बने होंगे। और सबसे जरूरी बात कि ये जो Q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो एक परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है? तो एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सभी बच्चों को याद रहेगा? यस सर। सर उस दिन मेरा नेट बीच में खत्म हो गया था सर, मेरा SRM नंबर अब भेज दूं क्या? यस भेजना, लेकिन क्लास के लास्ट में। ठीक है, ठीक है, राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, क्लास के, है ना, लास्ट में भेजिएगा ताकि मैं उस चीज को नोट कर सकूं। ओके, ठीक है, बढ़िया। चलो बच्चों, अब देखो ये लिखा है परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल।
बोला जा रहा है कि जो ये रेशनल नंबर है इसकी उत्पत्ति अनुपात यानी कि रेशियो से हुई है। देखो ये क्या है, आखिर ये क्या लिखा है, लिखा है रेशनल। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये रेशियो से मिलकर के बना है। देखो RATIO, RATIO दिखा आप लोगों को। और रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो का मतलब बच्चा होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। सभी बच्चों को क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो। अब रेशियो सर किस, नोट कर ले सर, 2 मिनट रुक। हाँ हाँ नोट कर लो इसका। सर रुक जा। हाँ रुका हूँ बेटा। तो ये P/Q के रूप में रेशियो है ना। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, और जब इस तरीके से लिख दिया गया तो समझ लो यह एक परिमेय संख्या है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर सर। कर लिया सर नोट। ओके बच्चा, हाँ सर। अच्छा ठीक ठीक। नोट हो गया बच्चों? यस यस सर। सर। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा जरा। सर क्या वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना सर? कौन सी चीज बेटा? अच्छा सर हाँ क्या हाँ हाँ, देखो ये जो Q है यानी जो ये हर है, डिनोमिनेटर है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके सर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, अभी देखना तुम ध्यान से बच्चा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3/5, चलो मैं खुद लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, मान लो लिखा है 3/5। फिर मान लेते हैं लिखा हुआ है 9/2। फिर मान लो लिखा हुआ है -11/7। तो ये जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जितनी भी संख्याएं आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सब की सब क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या किसी का हर 0 के बराबर है? ओ सर। हाँ। अच्छा एक चीज और, मान लो किसी ने ऐसे पूछा कि मान लो ऐसे है 25/0। अब उन्होंने पूछा कि बताओ क्या यह एक परिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? सर ये परिमेय संख्या नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब बच्चा। तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, यस। चलो बेटा बहुत ही बढ़िया। तो ये तो आप आपने लोगों ने, जो लिखा है परिमेय संख्या, हाँ क्या हुआ? सर ये परिमेय संख्या है ना? हाँ इसके बारे में अभी बात करेंगे कि आखिर ये है क्या। हालांकि ये देखा जाए तो ये अनडिफाइंड है, बात करेंगे इसके बारे में। तो आपने ये सारे एग्जांपल्स लिखे हैं अपनी कॉपी में? यस सर। ठीक है, आपने 11 माइनस का कर रखा है वहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। ओके सर। सर जी इसमें 11 और 13 आपने 11 और 7 लिख रखा है। अब मैं जानबूझ के लिखा हूँ, आप लोग नहीं समझते हो। जैसे कि देखो मैं सोच रहा था, आगे समझ में आया। ओके सर। मैं, हाँ मैं सोच रहा था कि बच्चों को थोड़ा यूनिक जानकारी दिया जाए, इसलिए मैंने उसको अलग तरीके से लिखा है, समझ रहे ओके हो? ओके सर। मैंने यहाँ से इसका कॉपी नहीं किया है। हालांकि ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें आप देख पा रहे हो सेम है, तो आई थिंक इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा? यस सर। चलो अब देखो और भी एग्जांपल देखो, आप देखो यहाँ पे लिखा है -7/8। अब बताओ है कि नहीं? यस सर। तो बस मैं अपने मन से आप सभी को सिखा रहा था चीजों को। तो ये -7/8 एक परिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, अगर मान लो सिर्फ 4 लिख दिया गया तो क्या ये 4 परिमेय संख्या होगा?
नो सर। होगा होगा, ठीक है, देखो कैसे होगा। देखो बच्चा, कोई बात नहीं, सीखोगे, है ना, आखिर सीखने आए हो तो सीखोगे, सिंपल की बात है। देखो कैसे होगा। देखो 4 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इस 4 को, क्या हम लोग इस 4 को 4/1 नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। इसीलिए 4/1 भी एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि एक रेशनल नंबर होगा। सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। तो मान लो, अगर कोई पूछता है आपसे कि 12 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या बताओगे? सर है। बिल्कुल है। कैसे है? तो बताना उनको कि सर 12 को 12/1 लिख सकते हैं, और इसलिए यह p/q के रूप में बन पा रहा है, अतः हम इसको ओके सर। क्या बोले? ओके सर। ये संख्या। अब देखो यहाँ पे 1.5 लिखा है, क्या 1.5 एक परिमेय संख्या है? नहीं। ये तो पता नहीं सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं, ठीक है। तो देखो 1.5 को अगर आप ठीक करना चाहो तो 1.5/1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस यस सर। फिर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना होता है, जस्ट इसको सिखा के आ रहे हैं अभी पिछले क्लास में, याद है? यस सर। यस सर। तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 15, नीचे की तरफ हो जाएगा 10, ठीक। अब देखना, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 3/2। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या 1.5 एक परिमेय संख्या कहलाएगा? यस सर। यस सर आएगा। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं √5 के बारे में। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? यस सर। नहीं। ये नहीं है बच्चा। सर ये नहीं आएगा। हाँ, ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैंने पता नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। ओके देखो, सर। ये जो √5 है, यह एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ में कुछ और एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, जैसे कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, √7 परिमेय संख्या नहीं है। जो रूट में आएंगे ना सर वो। अरे मेरे रूट आ गए इसलिए। हाँ, सर अभाज्य संख्या नहीं आएंगी रूट में। यस यस यस। अच्छा, एक बात और, मान लो अगर √4 लिखा है, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर √4 लिखा है तो उसको हम लोग +-2 लिखते हैं, याद है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो +2 और -2, तो ये दोनों ही, है ना, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही परिमेय संख्या है, ठीक है। जब कोई रूट निकल जाएगा तो वो अपरिमेय नहीं कहलाता है, वो परिमेय कहलाता है। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा बेटा, सुनो, ये जो पेज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग आराम से नोट करो, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने लिख दिया हुआ है। सर। हाँ बताइए। सर। सर रूट जैसे 4 है तो रूट 6 का कैसे निकलेगा सर वो भी बता दो एक नहीं, बार। √6 नहीं निकलेगा, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, आता है, पता नहीं आप लोग को मालूम है या नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। ओके सर। और निकिता, आपको कुछ डाउट है क्या? निकिता जरा सर लिख माइक लिया। ऑन। अच्छा अच्छा, मैंने तो साथ साथ ही। ठीक है ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक। तो देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, है ना। देखो यहाँ पे करेक्ट का साइन बना हुआ है,
इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। यहाँ भी करेक्ट का साइन, ये परिमेय संख्या है। यहाँ सर पे कट कर दीजिए, ये इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर बैक कर रहे हैं ठीक है। तुम्हारी। अच्छा देखो, यहाँ पे एक नोट में बात लिखी गई है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय। चलो बैक करना। हमेशा शून्य ही प्राप्त होगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। ये तो लिखवाया था पीछे। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि शून्य भी एक परिमेय संख्या होता है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? यस सर। सर बैक कर लो। सर जी √4 को +2 -2 कैसे लिखेंगे? अच्छा ठीक है निकिता, मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने ये नोट कर लिया बेटा निकिता? यस सर। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो निकिता का क्वेश्चन है कि सर आपने जो √4 लिखा उसको +2 और -2 कैसे लिख दिया आपने? देखो सारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है। +2 या -2, मेरी बात सुन लीजिए बच्चा, ठीक है। +2 और -2 लिखने का जानते हो क्या होता है? सीन। सीन देखो क्या होता है। जब भी रूट होता है ना, जब भी रूट होता है, ठीक है, तो ये जो आंसर देता है ये एक आंसर नहीं देता है, ये दो दो आंसर देता है। बच्चों रूट कितने आंसर देता है? दो दो। दो आंसर। एक आंसर देता है प्लस साइन में और एक आंसर देता है उसमें माइनस साइन। जैसे कि ये रूट का 4 है, ठीक है, रूट का 4 है, तो रूट के 4 को समझिएगा आप ऐसे लिखोगे 2 × 2, बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। है ना, क्योंकि 2 जब 4 होता है। अच्छा अच्छा देखो, ये जो रूट होता है ना यार, ये बहुत ज्यादा है ना। अब इसको निर्दयी बोल दो या जो भी बोल दो, जैसा भी बोल दो, ये रूट काफी ज्यादा निर्दयी होता है। निर्दयी मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रूट जानते हो, अगर दो लोग होंगे, ठीक है, अगर दो लोग होंगे तो उनमें से एक को खा जाएगा, ठीक है, एक को खा चप्पल बाहर आएगी। और मात्र एक को ही बाहर जाने देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। सिर्फ ये एक जो 2 है यही बाहर आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोला कि बड़ा निर्दयी है। अच्छा एक बात और, इतनी तो हो गई बात। फिर हमने कहा कि जो रूट है वो हमेशा दो वैल्यूज देता है, प्लस में और माइनस में। तो ये जो 2 आएगा, तो एक तो +2 आएगा और दूसरा -2 आएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं। इस 2 का वर्ग करो, ठीक है, इस 2 का वर्ग करो। बच्चा कितना होता है? सर 4। 4। इस -2 का वर्ग करो। -4 आएगा सर सर नहीं -4। नहीं नहीं, अब आप लोग भूल रहे हैं। सर 4 ही आए सर। आज मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड पे निकाला, सर ने बोले -4 आएगा। बिल्कुल, देखो जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस में आता है हमेशा। सर 4 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो निकिता आपने देखा कि 2 का स्क्वायर किया जाए या -2 का स्क्वायर किया जाए, उत्तर हमेशा 4 आ रहा है। इसका मतलब कि अगर 4 का रूट निकाले ना, अगर 4 का रूट निकाला जाए तो उत्तर क्या क्या आ सकता है? +2 और -2। क्या अब सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। माइक बंद करवा दो। हाँ जी बेटा। सर जी इनके माइक बंद करवा दो। अच्छा अच्छा ठीक है, सारे बच्चे माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, देखो सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा ना, सारे बच्चे माइक को बंद कर लीजिए। चलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और
आप लोग इसका सही आंसर करने का प्रयास करिए, क्योंकि देखो यार, है ना, मैंने बहुत सही ढंग से चीजों को सिखाया है। अब आपकी बारी है शो करने की कि क्या आपने सही तरीके से सीखा है। आपने क्वेश्चन पहले भी पूछा था। हाँ ठीक, बढ़िया। अच्छा एक बात और, मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये है 3/5। ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हो आप। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़िए आप। सर दोबारा करवा रहे हैं। यस, देखियो सर, मेरा अभी अभी किया है। आप लोग समझते नहीं हो, जो मैंने पहले पढ़ाया था ना वो रिवीजन क्लास में पढ़ाया था, याद है आपको कुछ? यस सर। हाँ, तो ये रिवीजन क्लास में चला था बच्चा, और रिवीजन क्लास हो चुकी है खत्म। अब हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपना सिलेबस है, समझ रहे हो? यस सर। चलिए सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। सर जी मेरा गलत होगा पोल में। क्यों बेटा, आपने गलत क्यों कर लिया? हाँ मैं देख तो पा रहा हूँ, 2 बच्चों का गलत आया है उत्तर और 8 बच्चों का सही आया है। कैसे गलती हो गया बच्चा साक्षी? सर मैं दूसरे पे टच करूँ थी, उस पर लग गई उंगली। ओहो, ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। ओके सर। टोटल 10 बच्चों का सही है और 2 बच्चों का गलत है, ठीक है। तो बच्चों स्कोर चेंज हो रहा है। सर हाँ बताइए। सर, जो ये ऑप्शन दे रखे ना सर, इसमें तो 3 पे वो नहीं है डंडा ऊपर, सर आपने लगा दिया। क्या, फिर से बोलिएगा। सर देखो, इसमें तो ना ऑप्शन दे रखे सर, इसमें तो ऊपर डंडा नहीं है 3 के, सर आपने लगा दिया। अच्छा सर ने वो ठीक करके दिखाया है। सर इसके वहां भी आएगा। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, यही वाला बोल रहे हो ना आप, यही वाला। यस सर। अच्छा तो सुनो बच्चा, दरअसल होता क्या है ना, जब हम लोग कंप्यूटर में इसको लिखते हैं तो कंप्यूटर ऐसे लिखता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसका सही जो तरीका है लिखने का वो ये, आया समझ में बच्चा? सर दोनों लिख सकते हैं ना वैसे तो, हाँ इनमें हाँ से। लिख सकते हैं, लेकिन ओके लेकिन सर। लेकिन हम यही आपको बोलेंगे कि आप हमेशा ऐसे लिखिएगा, हमेशा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। सर। ऐसे लिखने की कोशिश मत करिएगा, ओके सर। ठीक है। ये जो कंप्यूटर लिख रहा है ना, ये ऐसे, ये कंप्यूटर की भाषा है, इसके ऊपर मत जाइए आप लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, ऐसे। ओके सर। यस। चलो बच्चों, मैं पोल को बंद कर देता हूँ। टोटल 11 बच्चों का सही आंसर है इस सवाल के लिए। सारे बच्चे चैट भी देख लो। आपको कर दूंगी। 2 मिनट रुको। सर ये आंसर। ठीक है, हो गया सर। सही आंसर है बच्चा। सही है। बताइए। ओके, रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? क्या बोलना चाहते हो आप? सर नहीं, मैंने कर दिया आंसर। अच्छा सर ये वैसे ही खोल देती है माइक को। क्या हुआ? नो सर, पता नहीं चला, खुल गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए बेटा, आप लोग मत परेशान हो। देखो, मेरा काम है क्लास को मेंटेन करना, कोई दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा बीच में, है ना। हाँ, अगर मान लो कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, जो बार बार माइक ऑन कर रहा है, तो वो बता सकते हो कि सर इनका माइक बंद करवा दीजिए, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। डायरेक्टली किसी को नहीं बोला जाता है, ठीक है, बोलने का काम हमारा है। चलिए ओके सर। देखिए, ये है 3/5 पहला वाला ऑप्शन, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? यस सर। यस सर। बिल्कुल हाँ, तो यह एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है बच्चा, ठीक है, यह एक रेशनल नंबर है।
6 को, है ना, देखिएगा ध्यान से, 6 को क्या हम लोग 6/1 लिख सकते हैं बच्चा? यस सर। क्या ये भी एक सर। परिमेय संख्या है? यस है सर। सर। ठीक है, ठीक है। 3.4 है, 3.4 को क्या हम लोग 3.4/1 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 10/10, ठीक है, 10/10 यानी कि यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते। यस यस सर। सर। यस, सर ये ये तो भी कट एक गया है। हाँ, अब देखो √3, क्या √3 एक परिमेय संख्या है बच्चों? नो नो। सर। नहीं है ना, और हमें नहीं ही बताना था। देखो कई सारे बच्चे, हमें लगता है ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं कि नहीं वाले को नहीं पढ़ लिया उन्होंने। कई सारे बच्चे, हमें लगता है इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने इस नहीं वाले वर्ड को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अच्छा लगता है मुझे परिमेय संख्या बताना है, तो इसलिए या तो सर उन्होंने मैंने ऐसा ही करा सर। अब बताओ बताओ, या तो उन लोगों ने ए चूज किया होगा, या तो बी चूज किया होगा, या तो सी चूज किया होगा। उन तीनों ही बच्चों का गलत है। हाँ, जिन बच्चों ने डी वाले को चूज किया उन्हीं का सही है। बच्चों ये जो नहीं वाला होता है इसको ध्यान से अपना पढ़ा करो, ठीक है? ओके सर। ओके ओके बच्चा, ओके। यस, इस वाले क्वेश्चन को करिए, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चा, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप समझ लो मुझे गुस्सा आएगा फिर, ठीक है? फिर गुस्सा आएगा तो आप इतना आसान है सर। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको गलत मत करना। अच्छा, मैं लिख देता हूँ कि है क्या ये। देखो √2 है, √3 है, √4 है, √5 है। बच्चों इसको तो मैंने डिस्कस भी किया अभी को, याद है आपको? यस सर मैं बताऊं। ठीक ठीक, इसमें गलतियां मत करिएगा, एकदम ना के बराबर गलती करिएगा। अच्छा एक बात और, एक बात और, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल लिखा क्या, देखो सवाल में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या। क्या बतानी है? हाँ, इसमें परिमेय संख्या बताने हैं। ओके सर। Yes. सर तो मैंने अभी किया था, ठीक है। बेटा 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। सर अभी अभी किया है सही सर, सही है। नहीं बताया जा सकता बच्चा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों का ठीक है और 5 बच्चों का गलत है। अब बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं। ओके सर। Yes. अगर यही गलतियां थोड़ी कम होती तो मैं बताने में समर्थ भी हो पाता, बट गलतियां बहुत ज्यादा। क्यों कर रहे हो यार आप लोग? मैं वाकई में जानना चाहता हूँ क्यों कर रहे हो, बताओ। मैं स्कोर बताता हूँ आप सभी को, स्कोर क्या हो रखा है। 7 और 4 तो 6 2 8। अब बताओ, बताओ बच्चा, 7 बच्चों का ठीक है और नहीं तो और 8 बच्चों का गलत है। बताओ ये कोई स्कोर होता है? नो सर। नो सर। बताओ, वो भी इतना इजी है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग गलती क्यों कर रहे हो, जबकि मैं इतना मेहनत करके समझा रहा हूँ चीजों को, उसके बावजूद सर ये आपने पीछे का समझाया था सर ये सब। वही बात है ना, इस टाइप की चीजें मैंने करवाई। और अरे देखो जो क्वेश्चन पूछा था ना सर, उससे पहले ही करवाया था। वही बात है, एकदम एकदम सही बात। ठीक है, तो जिन बच्चों को याद है तो वो तो समझ जा रहे हैं, है ना, लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है वो उल्टा पुल्टा आंसर कर रहे हैं। अब बताओ, 7 बच्चों का मात्र ठीक है और 8 बच्चों का गलत है, यानी कि जो बच्चे सही आंसर करने वाले हैं उनसे भी अधिक संख्या है। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा आप लोग इम्प्रूव करिए, ठीक है? अगर आप लोग ऐसे करोगे तो जो ये आपका बैच है ना बच्चा, ये जो आपका बैच है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है? तब आप ही का एक तरीके से मजाक बनेगा कि इस वाले बैच के तो बच्चे सही ढंग से आंसर ही नहीं करते हैं, सही तरीके से परफॉर्म ही नहीं करते हैं। क्या आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपका मजाक बने? बताओ। नो सर। वही बात है ना, इसको इम्प्रूव करिए आप लोग, है ना, इम्प्रूव करिए बच्चों। चलिए, देखो मैं इसीलिए बार बार स्कोर बता देता हूँ ताकि बच्चे जानते रहें कि हम लोग का जो बैच है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देखो सिर्फ आप लोग समझते हो, लगता है कि आप ही का बैच है, नहीं बच्चा, सिर्फ आप ही का बैच नहीं है। आप ही की तरह से हम लोग कई सारे स्कूल को कवर करते हैं, है ना।
400-500 स्कूल हम लोग कवर करते हैं। तो उन 400-500 सर स्कूल की वैसे आप 2 स्कूलों को कवर कर रहे हो अब? नहीं, अभी ढेर सारे हैं मेरे बैच, ठीक है, हमारी बात समझिए, ठीक है, 2 से अधिक है हमारे बैच, ठीक है। तो 400-500 स्कूल हम लोग चलाते हैं। अब मान लो आप लोग का जो बैच है, अगर वो लोएस्ट परफॉर्मेंस होगा तो बच्चा जो एक तरीके से अच्छा लगेगा आपको, बस इतना बताओ। यस सर, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? नो सर। नो सर। वही नो मैं सर। नो सर। ये चीज है, आप लोग को टॉप करना चाहिए, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, है ना, आप लोग को टॉप करना चाहिए। हाँ, कम से कम टॉप 10 में तो आओ बच्चा, कम से कम टॉप 10 में आओ, उतना मेहनत करो। इनफैक्ट टॉप 5 में भी आ सकते हो, हो गए बस सबके आंसर। सही ढंग से मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा एक बात और, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो। सर मेरा सही है। हाँ देख लेते हैं, √2, √3, √4 एंड √5। तो बच्चों ये तीनों ही, ठीक है, ये तीनों ही गलत परिमेय है। संख्या है। हाँ नहीं है। √4 को मैंने सिखाया था, +2 और -2 लिख सकते हैं, और +2 और -2 ये दोनों ही अपने आप में एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो करेक्ट वाला उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। सी वाला सर। सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, या तो मैं ग्रुप में भी भेज 1 मिनट दूंगा। रुको, नोट कर ले। हाँ, सर चैट ये बॉक्स नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्लास का हम लोग का टॉपिक है बच्चा। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हम लोग का। हाँ, अब कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और जो बच्चे अपना SRN नंबर और अपना नेम नहीं लिखे थे, वे सारे बच्चे लिखिए। क्वेरी जो आपने